तो कैसे भाई सारे को नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। बहुत ही दिनों के बाद मैं वीडियो बना रहा हूं और मुझे नहीं लग रहा था कि मुझे इस टॉपिक पे वीडियो बनानी पड़ेगी। छोटा सा इशू है, आपने थंबनेल और टाइटल में देख लिया होगा, मैंने शायद Hyundai को भी टैग किया होगा और बताया होगा कि मेरी 1 साल भी नहीं हुआ है गाड़ी को और ये वाली दिक्कत आ रही है, जो कि Hyundai वाले रिजॉल्व नहीं कर पा रहे। दिक्कत तो बहुत छोटी है, दिक्कत के बारे में आपको बता देता हूँ। अलाइनमेंट है और स्टीयरिंग की कैलिब्रेशन है। तो शुरुआत से स्टार्ट करते हैं। मैंने ये गाड़ी परचेज़ करी थी 31 जनवरी 2024 को और मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें इसकी बता दी हैं, नेगेटिव पॉजिटिव ओनरशिप एक्सपीरियंस सब कुछ। तो ये भी ज़रूरी है बताना कि भाई इसमें ये दिक्कत आ रही है और छोटी सी दिक्कत है। वैसे इसकी वीडियो नहीं बनती, मतलब अलाइनमेंट की कौन वीडियो बनाएगा यार, कि मतलब अलाइनमेंट में थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है। पर जब आप 2 महीने आपकी अलाइनमेंट आउट रहती है और बार बार आप सर्विस सेंटर जाते हो और बार बार आप अपना टाइम वेस्ट करते हो और उसके बाद भी वो ठीक नहीं हो पाती, सबसे ज़्यादा बुरा चीज़ वो है। आपने टाइम वेस्ट किया, सब कुछ किया, आपने अपनी गाड़ी पर टाइम लगाया, कोई दिक्कत नहीं, पर जो Hyundai वाले हैं उधर से आपको एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिलता और वो इस इशू को ठीक नहीं कर पाते, तो वो ज़्यादा वो है। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ मेरी गाड़ी कितनी चली हुई है। मेरी गाड़ी चली है 8,525 किलोमीटर ही सिर्फ ड्रिवन है। फर्स्ट सर्विस मैंने इसकी करा ली थी। मैंने इसमें टायर चेंज कराए थे जब गाड़ी 1500 किलोमीटर चल रखी थी और मैंने योकोहामा के एस ड्राइव डलवाए थे, तब मैंने अलाइनमेंट और बैलेंसिंग करवाई थी। ठीक है, और कंपनी से ही रिकैलिब्रेशन भी करवाई थी मैंने। रिकैलिब्रेशन में बता देता हूँ, यहाँ पे ना GDS डलता है, ये रहा आपका फ्यूज बॉक्स और यहाँ पे आपका OBD पोर्ट है, यहाँ पे आपका GDS डलता है और आपकी कैलिब्रेशन हो जाती है। जब गाड़ी चली हुई थी 1500 किलोमीटर तब मैंने टायर चेंज कराए थे। ठीक है, उसके बाद गाड़ी बिल्कुल परफेक्ट चली, कुछ नहीं हुआ, गाड़ी के साथ ड्रैग वैग सब कुछ हुई और आराम से गाड़ी चली। फिर उसके बाद सितंबर आ जाता है और गाड़ी अप्रॉक्स 8000 किलोमीटर चलने को हो जाती है। उसके बाद क्या होता है कि मेरे को लगता है कि गाड़ी थोड़ी सी लेफ्ट भाग रही है, क्योंकि जब मैंने ये 10,000 वाली सर्विस कराई थी तब मैंने अलाइनमेंट बैलेंसिंग कुछ नहीं कराई थी और अलाइनमेंट बैलेंसिंग और कैलिब्रेशन सिर्फ 1500 किलोमीटर जब चली थी तब हुआ था। तो मेरे को लगा 6-7 हज़ार किलोमीटर चल गई, ड्रैग वैग भी हुई है, तो इसकी अलाइनमेंट करा लेते हैं और कैलिब्रेशन भी करा लेते हैं, क्योंकि गाड़ी लेफ्ट भाग रही थी। ये है 8 या 9 सितंबर की। मैं Hyundai गया, Hyundai पे मैंने गाड़ी दे दी सर्विस सेंटर पे, अपना जो नियरेस्ट है। उन्होंने मेरे को 666 का बिल दिया और उन्होंने कहा सर हमने आपकी अलाइनमेंट कर दी है। ये रहा उसका वो Hyundai से जो मैसेज आता है, क्योंकि मेरे को ना बिल मिल नहीं रहा। एक बार ये, अरे ये सीधा हो जा, हाँ ये रहा, ये देखो 666 का बिल उन्होंने मेरे को दिया और मैंने अलाइनमेंट करा ली। मैंने ये थोड़ा काट रखा है क्योंकि इसमें ना नंबर शो हो रहे हैं उनके सर्विस एडवाइज़र वगैरह के। तो वो 10 सितंबर को उन्होंने करा और वो गाड़ी ठीक चलने लगी 10 सितंबर को। उसके बाद मैंने गाड़ी लेके जाके खड़ी कर दी अपने घर पे। 4-5 दिन के बाद मैंने गाड़ी स्टार्ट करी और मैंने थोड़ी बहुत चलाई 20-25 किलोमीटर। तो मैंने देखा कि इसकी जो अलाइनमेंट है फिर से आउट हो गई है। मैंने उनको सर्विस एडवाइज़र को कॉल किया, उन्होंने कहा कि सर कोई दिक्कत नहीं है, आप गाड़ी ले आओ। मैं गाड़ी लेके गया उनके पास, उन्होंने फिर से अलाइनमेंट और रिकैलिब्रेशन करी स्टीयरिंग की और गाड़ी प्रॉपर उस टाइम पे सही चली। ये बात होगी 16 या 17 सितंबर की। आज 1 नवंबर है, वैसे बता देता हूँ। तो 16 या 17 नवंबर को गाड़ी ठीक चली। उसके बाद मैं गाड़ी घर लेके चला गया। फिर मैंने 2-3 दिन गाड़ी नहीं चलाई। 2-3 दिन के बाद मैंने गाड़ी स्टार्ट करी, मैंने चलाई 20-25 किलोमीटर, तो फिर से गाड़ी अपनी जो है लेफ़्ट भागने लग गई। इसमें कोई भी गड्ढे वड्ढे में कुछ नहीं गई है, गाड़ी खड़ी भी थी। मतलब 4-5 दिन के बाद मैंने स्टार्ट करी थी। तो उन्होंने कहा कि सर आप एक बार फिर से ले आओ और इस बार हम अपने 2-4 टेक्नीशियन हैं बड़े वाले शोरूम से, वो भी बुला लेते हैं, क्योंकि आपकी गाड़ी 3rd टाइम विजिट कर रही है सेम इशू के लिए। उन्होंने ये चीज़ मेरे को बोली। मैंने कहा ठीक है आप बुला लो। उन्होंने देखा वेखा, 1-1.5 घंटा उनको आने में लगा, वहाँ पे भी मेरा टाइम वाइम ख़राब हुआ, चलो कोई बात नहीं। उसके बाद वो आ गए, 3 लोग आए टोटल। एक तो उनके शोरूम का ही था जिसने मेरी 2 बार अलाइनमेंट करी है। उस बंदे ने मेरे को ये कहा सर आपके टायरों में दिक्कत है। मैंने कहा भैया टायरों में कैसे दिक्कत है? 195/55 R16 का कंपनी टायर रिकमेंड करती है i20 N-line के लिए, और यही जो एलॉय है शुरुआत से लगा हुआ है। और टायर देख लो 195, एक बार फिर से देख, हाँ 195/55 R16 का जो है टायर गाड़ी में लग रखा है। सबकी तो पहले से ही आ जाती है। और एक बंदा अगर 50,000 किलोमीटर गाड़ी चला देता है और वो जो सीएट वाले टायर है वो हटा देता है, तो उसके बाद भाई वो कोई भी टायर लगाए तो उसमें दिक्कत आ जाएगी। ऐसा तो नहीं होता। तो वहाँ पे थोड़ी बहुत लड़ाई वड़ाई हुई और उन्होंने कहा कि हम सर GM को बुला लेते हैं, आप उनसे बात कर लो। तो जनरल मैनेजर आए, उन्होंने कहा सर कोई दिक्कत नहीं है, आप एक काम करो, आप अभी अलाइनमेंट कराओ।
और रिकैलिब्रेशन कराओ। अगर फिर से आती है दिक्कत तो मैं आपको इसका सोल्यूशन दूंगा पक्का वाला। अभी एक बार फॉर द टाइमिंग आप करा लो। किलोमीटर गाड़ी दूर लेके गए दूसरे वाले शोरूम पे अपने, और मशीन से करी, कैलिब्रेशन करी, GDS वगैरह लगा के, तो गाड़ी उस टाइम पे तो फिर से लेफ़्ट ही भाग रही थी। कराने के बाद भी उसी टाइम, पहले तो उस दिन तो ठीक चलती थी, पर उसी टाइम ख़राब चलने लग गई, मतलब लेफ़्ट को जाने लग गई। और स्टीयरिंग जो था एक साइड से हैवी था और एक साइड टिल्टेड था। जैसे आपकी पुरानी गाड़ी में होगा ना, जैसे रिड्स वगैरह जो पुरानी आती थी, या स्विफ्ट पुरानी आती थी, उनका स्टीयरिंग थोड़ा सा ना टेढ़ा ही रहता था, तो वैसे थी। तो उन्होंने कहा कि सर, मैं GM के पास गया, मैंने कहा सर अभी भी देख लो ये ऐसी ही चल रही है। तो उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं सर, आप मुझे 2 दिन का टाइम दो, मैं आपका जो इशू है ना ये ठीक करके दूंगा। मैंने कहा ठीक है। 24 या 25 सितंबर को ये बात हुई। 27 सितंबर को मैंने उनको कॉल किया। उन्होंने कहा सर इसका ना रिडक्शन गियर ही चेंज होगा। पहले उन्होंने गाड़ी बुलाई, उन्होंने चेक वेक करी, उन्होंने कहा रिडक्शन गियर चेंज होगा। मैंने कहा ठीक है, आप इसका रिडक्शन गियर चेंज कर दो। उसका बिल है अंदर, अभी आपको सब कुछ दिखाता हूँ, पहले आगे की बता देता हूँ आपको। तो 26 या 27 को ये बात हुई। उन्होंने 1 अक्टूबर को ऑर्डर लगाया, अक्टूबर को 18 अक्टूबर तक वो पार्ट इनके पास डिलीवर हुआ। मतलब इतने दिन बाद ये पार्ट डिलीवर हुआ, तब तक गाड़ी ऐसी चल रही थी। मैंने गाड़ी ला के खड़ी कर दी थी, मैंने ज़्यादा चलाई वलाई नहीं। 18 अक्टूबर को उन्होंने बुलाया, सर आप ये पार्ट चेंज करा लो, उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये आप देख लो, ये देख लो 24/10/18 का बिल है, रिडक्शन गियर का 0। यहाँ पे ये पार्ट है, इसका लेबर वगैरह सब 0 लगी है, क्योंकि गाड़ी वारंटी में है। वारंटी में उन्होंने चेंज करके दे दिया। ठीक है, मैं गाड़ी ले गया खुशी खुशी घर की। भाई जो इतना ज़्यादा था, मैं सितंबर से ये सब झेल रहा हूँ, 1 महीना हो गया। चलो मेरी गाड़ी एंड ऑफ द डे ठीक हो गई। उन्होंने Hyundai वालों ने ठीक करके दे दी, रिडक्शन गियर चेंज करके दे दी। रिडक्शन गियर मैं वैसे बता देता हूँ, स्टीयरिंग कॉलम के अंदर होता है। जो आपकी कैलिब्रेशन बार बार आउट हो जाती है, उसका रीज़न यही होता है कि जो कॉलम के अंदर रिडक्शन गियर है वो ख़राब हो जाए। उन्होंने चेंज करके दे दिया मेरे को। मैं खुशी खुशी भाई घर ले गया गाड़ी 18 अक्टूबर को। 21 या 22 अक्टूबर को मैंने गाड़ी चलाई। अब मैंने ये देखा कि फिर से इसकी अलाइनमेंट और कैलिब्रेशन भी आउट हो गई है। तो भाई मैंने उनको फ़ोन किया। उन्होंने कहा कि सर एक काम करो, आप ना फिर से गाड़ी ले आओ। मैंने कहा ठीक है जी, हम फिर से गाड़ी ले आते हैं, अब क्या करें, जो है सो है। उसके बाद उस दिन का भी दिखा देता हूँ आपको। ये देखो, स्टीयरिंग टिल्ट टू लेफ्ट, रिडक्शन गियर चेंज, ये 18 का है, सॉरी रिप्लेस। ये जो रिप्लेस का है ना, ये जो रिडक्शन गियर रिप्लेस हुआ है, तो रिडक्शन गियर रिप्लेस वगैरह हुआ। आप एक और बार लेके आओ। मैं एक और बार लेके गया 26 अक्टूबर को। भाई 26 अक्टूबर को लेके जाने के बाद उन्होंने गाड़ी की एंट्री भी नहीं कराई। उन्होंने कहा सर बाहर से ना हम ना अलाइनमेंट वगैरह चेक कर देते हैं। उन्होंने चेक करी, फिर से गाड़ी लेफ्ट भाग रही थी। उन्होंने GDS फिर से लगाया और भाई उन्होंने गाड़ी ठीक करके दे दी। आज है 1 नवंबर, कुछ बगैर बोले मैं एक बार गाड़ी चला के दिखा देता हूँ। 26 को इसकी अलाइनमेंट और कैलिब्रेशन हुई है। एक बार हाईवे पे चलते हैं, ठीक है, और मैं आपको करके दिखा देता हूँ। नई गाड़ी है भाई, ये 8525 किलोमीटर चली है कुल, और उसमें ये इशू आ रहे हैं। और भाई ये छोटा सा इशू है, क्या है ये, अलाइनमेंट का और कैलिब्रेशन का जरा सा इशू है। ये 10-15 मिनट का काम है ये, और उसके लिए 2 महीने हो गए हैं, और मुझे ना एक ना सेटिस्फैक्टरी वो नहीं मिल रहा। तो वैसे Hyundai तक तो ये वीडियो नहीं पहुंचेगी जहां तक मुझे लग रहा है, पर जो लोग हैं खरीदने वाले इस गाड़ी को, जो मेरे साथ जुड़े हैं i20 से, तो उनको पता लगना चाहिए कि भाई क्या दिक्कत है क्या नहीं। तो ये ज़रूरी है बताना, और 2 महीने तक ये चीज़ें हो रही हैं, तो वो ज़रूरी है बताना कि भाई मैं तो बहुत परेशान हो गया हूँ इस गाड़ी से। एक बार ना अब आपको हाईवे पे चलता हूँ तभी दिखाता हूँ, क्योंकि ना बगैर दिखाए लोगों को भी ऐसे बातों में तो कोई फ़ायदा नहीं है। एक बार करके दिखा देते हैं। ये आ गया अपना हाईवे। हाँ, यहाँ पे टेस्ट हो जाएगा पूरा। पहले आपको अलाइनमेंट दिखाता हूँ, फिर कैलिब्रेशन का समझाता हूँ। ये देखो स्टीयरिंग टेढ़ा है ना, थोड़ा सा इधर रहेगा। चलो ठीक है, एक बार हम स्टीयरिंग बिल्कुल सीधा कर लेते हैं। ये देखो, ये पूरा सीधा है ना स्टीयरिंग, आप भी देख लो, पूरा सीधा है ना स्टीयरिंग। यार फिर से करो। हाँ, ये देखो, अब पूरा सीधा स्टीयरिंग मैंने छोड़ दिया। अब आप आगे देखते रहना, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं कुछ भी नहीं कर रहा। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, देखो देखो, फिर से करके दिखा देते हैं एक और बार। मिड वाली लेन में जाते हैं। रोड बिल्कुल सीधी है भाई। कोई लोग कहें कि रोड की वजह से हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है,
फिर से मैंने बिल्कुल सीधी कर दी, सब छोड़ दिया। अब देखो गाड़ी लेन चेंज कर रही है और बहुत ही तेज लेन चेंज कर रही है और 50 की स्पीड पे देखो डिवाइडर की तरफ आ गए हम। अलाइनमेंट फिर से आउट है, इस बार राइट भाग रही है। पिछली 2 बार से तो वैसे राइट ही भाग रही थी, मैंने शायद आपको लेफ्ट बताया हो तो मैं गलत बोल दिया होगा। शुरुआत में लेफ्ट भागती थी, अब राइट भाग रही है। ठीक है, अब एक बार कैलिब्रेशन भी आपको दिखा देते हैं, कैलिब्रेशन कैसे ख़राब है इसकी स्टीयरिंग की। थोड़ी सी सीधी रोड आ जाए एक बार, थोड़े से कर्व्स हैं इधर। अब देखो सामने हमारे ना बिल्कुल सीधी रोड आ गई है। अलाइनमेंट का तो मैंने आपको दिखा दिया। वैसे अब क्या होता है, मैंने स्टीयरिंग सीधा पकड़ रखा है, मैंने थोड़ा सा मोड़ा और ऐसे करा। ये देखो इसकी जो पोजीशन है वो देखो, कुछ नहीं छेड़ रखा मैंने। पोजीशन टेढ़ी है ना इसकी, ये देखना आप यहाँ पे पोजीशन टेढ़ी है इसकी। मैं अभी खुद सीधा कर रहा हूँ इसको। अब जब मैं इस तरफ मुड़ता हूँ तो इसकी पोजीशन टेढ़ी रहती है। अब मैं इस तरफ मोड़ू तो इधर का इधर ही रह जाता है, और इस तरफ मोड़ू, देखो इस तरफ मोड़ू तो इधर का इधर ही रह गया, इस तरफ मोड़ू पता नहीं भाई। और एक साइड से ये हैवी है, जैसे ये देखो ये टेढ़ा है। अभी थोड़ा वीडियो में आपको पता नहीं लग रहा होगा पर ये स्टीयरिंग टेढ़ा है। अब इसका पार्ट 2 भी मैं बनाऊंगा इस वीडियो का कि भाई Hyundai वाले अब इस बार क्या करते हैं, क्योंकि अब ना मेरे को वीडियो बनानी ज़रूरी है कि आप लोगों को भी बताना चाहिए कि भाई क्या है ये इशू जो 2 महीने से Hyundai नहीं सॉल्व कर पा रही यार। ऑथराइज सर्विस सेंटर पे गाड़ी जा रही है, कहीं बाहर नहीं जा रही। अलाइनमेंट ऑथराइज सेंटर से हुई है, आपका रिडक्शन गियर ऑथराइज सेंटर से चेंज हुआ है, गाड़ी वारंटी में, नई गाड़ी है, उसके लिए आपको 2-3 महीने लग गए हैं, पर एक सेटिस्फैक्टरी रिस्पॉन्स नहीं मिला है कस्टमर को कि भाई क्या किया जाए इस गाड़ी के साथ। तो भाई वीडियो बनानी तो फिर तो ज़रूरी बन जाती है बंदे के लिए कि भाई दिक्कत क्या है क्या नहीं, पता तो लगे एक बार। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको भाई ये भी बताता हूँ कि जब मैं फर्स्ट, जैसे आज फर्स्ट है ना, उन्होंने कहा है फ्राइडे है ना आज, उन्होंने कहा है कि आप आना मंडे को। तो वो तो कह रहे हैं कि सर हमें तो नहीं पता क्या हो रहा है क्या नहीं, हम एक बार मेल डाल देंगे। इन्होंने पहले भी मेल डाली थी रिडक्शन गियर के लिए, उसमें उन्होंने फर्स्ट से डाल के 18-20 तक, तो मेरा 20 दिन तो उसमें ही लगा दिए थे, और उसमें बोला था कि सर 2-4 दिन में हो जाएगा ये। और जिन जिन लोगों को भाई थोड़ा सा पता हो कि ये क्यों हो रहा है क्यों नहीं, तो प्लीज़ मेरे को बताना, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया हूँ मैं इस इशू से। उसकी वजह से मैं गाड़ी नहीं चला पा रहा, क्योंकि अगर अलाइनमेंट और कैलिब्रेशन आउट रहती है तो बहुत लोगों को पता होगा कि गाड़ी एक साइड से टायर खाने लग जाती है, और अनइवन वेयर एंड टियर ऑफ टायर्स होती है उससे। और उससे जो मैंने महंगे ये टायर लगा रखे हैं ना, जो ये सीएट के आते हैं, उससे डबल कॉस्ट के जो टायर लगा रखे हैं वो भी ख़राब हो रहे हैं। उसकी वजह से मैं गाड़ी नहीं चला पा रहा। सितंबर में 8000 चली थी और अभी तक 8500 ही चली है, खड़ी रहती है, ज़्यादा चला भी नहीं सकता, क्योंकि भाई क्यों फालतू में मेरे को टायर इसके ख़राब करने हैं, मतलब जहाँ मेरी कोई गलती नहीं है। और लोग कहेंगे भाई आपने ड्रैग वैग करी है, तो उसके बाद से भाई ड्रैग भी नहीं हुई है गाड़ी से। और अगर ड्रैग से दिक्कत आती तो भाई मैं तो भाई 1000 किलोमीटर से ड्रैग कर रहा हूँ इससे, और मैं अपनी वरना से इतनी ड्रैग करता हूँ जो मैं पोस्ट भी नहीं करता, उसके इतने व्हील स्पिन मारता हूँ, तब भी उसको तो आज तक कुछ नहीं हुआ। उसके 10-12 हज़ार पे जब किलोमीटर चल जाए, उसकी अलाइनमेंट कराओ, बैलेंसिंग कराओ और टायर रोटेशन कराओ और GDS डाल के कैलिब्रेशन करा दो, सीधी की सीधी रहती है वो, कहीं नहीं जाती, बिल्कुल सही चलती है वो। मैं शोरूम में जाऊंगा तब भी वीडियो बनाऊंगा, आपको दिखा दूंगा। तो यही थी वो कुछ आज की वीडियो। थैंक यू सो मच।